यार ये फार्मर्स ने इतना पीसफुल प्रोटेस्ट को इतने रायोट्स में क्यों बदल दिया? पर यार जो भी हो, पुलिस को परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी ट्रैक्टर रैली के लिए। क्या ये भी एक पॉलिटिक्स की टेक्निक है? क्या पता पॉलिटिक्स हो इसके पीछे बहुत बड़ी। यार ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, एक चैनल है यूट्यूब पर ज्ञानी गुरुज, उन पर जाके उनकी वीडियो देखता हूँ, मे भी मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके भी ऐसे सेम डाउट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मे बी आपके डाउट्स और ओपिनियन चेंज हो जाए रियलिटी जानने के बाद। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली हमें दिखाया क्या गया था उन राइट्स में। फार्मर्स को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करनी थी। इसमें बहुत सारे राउंड ऑफ डिस्कशन हुए दिल्ली पुलिस के साथ, और इस ट्रैक्टर रैली को कैरी आउट करते हुए कुछ फार्मर्स ग्रुप वायलेंट हुए और रेड फोर्ट की तरफ बढ़े और उन्होंने पुलिस पर भी अटैक किया। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इवेंट ये हुआ कि नेशनल फ्लैग के साथ साथ वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ्लैग भी रेज हुआ, जिसको निशान साहिब के फ्लैग से भी जाना जाता है। और हमारी मीडिया ये भी कह रही है कि वो फ्लैग निशान साहिब का फ्लैग नहीं, खालिस्तान का फ्लैग है, पर ऐसा नहीं था, वो निशान साहिब का फ्लैग ही था। पर मेरे अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर या जहाँ पर हमेशा से सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिया का फ्लैग ही रेज हुआ है, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियस का फ्लैग लगाना बहुत ही गलत है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पुलिस ने 26 जनवरी के लिए परमिशन दी ही क्यों, वो मना भी तो कर सकती, पर ऐसा नहीं था। जब पुलिस ने परमिशन दी तो पुलिस और फार्मर्स के बीच में टोटल 36 कंडीशंस बनी थी। उस पर फार्मर्स ने 36 कंडीशन पे एग्री किया और इन्हीं बात को लेके उन्हें एनओसी भी दी गई थी। उन 36 कंडीशन में से रूट, कितने लोग होंगे, क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे, कोई किसी भी तरह का धरना नहीं करेगा, कोई किसी भी तरह के वेपन्स नहीं होंगे, ऐसी कुछ कंडीशंस अग्री हुई थी फार्मर्स और पुलिस के बीच में। और इसी बेसिस पे पुलिस ने एनओसी भी दी थी और ये भी बोला था कि अगर किसी भी चीज़ पर अगर एक भी चीज़ वायलेट होती है, एक भी कंडीशन पे वायलेट होता है, तो पुलिस के द्वारा दी गई एनओसी उसी टाइम सस्पेंड हो जाएगी। फार्मर्स को ट्रैक्टर रैली के लिए 4 रूट्स मिले थे, जिनमें गाजीपुर, सिंगू, चीला और टिकरी बॉर्डर इंक्लूडेड है, और उनका टाइमिंग उनको 12 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे तक का भी मिला था। और इन कंडीशन में साफ साफ बोला था कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का अल्कोहल कंजप्शन नहीं करेगा और ना किसी के पास किसी भी टाइप का वेपन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट हुआ तो हर एक पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। 26 जनवरी को दिए गए रूट्स में से ट्रैक्टर रैली स्टार्ट हुई। रैली बहुत ही पीसफुल तरीके से स्टार्ट हुई। ट्रैक्टर रैली को दिल्ली सेंटर में आने से मना था, जहां पर रेड फोर्ट सिचुएटेड है, पर और वहां पे इन सभी बॉर्डर्स पर 40,000 पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ ऑफिसर भी थे। पर बात जब बिगड़ने लगी तब एक फार्मर का ग्रुप वहां रेड फोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगा। 90% फार्मर्स दिए गए रूट को फॉलो कर रहे थे, पर कुछ 10% फार्मर ऐसे थे जिन्होंने उस दिए गए रूट्स को फॉलो नहीं किया, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। क्या इन सभी फार्मर्स को वो कंडीशंस नहीं पता थी? और जब कंडीशंस नहीं पता थी तो क्या उन्होंने जानने की भी इच्छा नहीं जताई? और अगर अपन ये भी मान लें उनको कंडीशन पता थी तो वो उस दिए गए रूट को फॉलो क्यों नहीं किया? इन 10% फार्मर्स ने अपना रूट चेंज किया और दिल्ली सेंटर की तरफ बढ़ने लगे, जिसमें उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़े और रेड फोर्ट पर जाकर अपने पर्टिकुलर एक रिलीजियस का फ्लैग भी लगाया, जिसको निशान साहिब के फ्लैग से जाना जाता है। पर अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि उस प्रोटेस्ट में वेरियस ऑफ रिलीजियस के जने भी थे, पर पर्टिकुलर एक ही रिलीजन का फ्लैग क्यों लगाया? हमने एक वीडियो ऐसी भी देखी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो बंदा वहाँ पर फ्लैग लगा रहा है उस बंदे को इंडिया का फ्लैग भी दे रखा था, पर उस बंदे ने उस इंडिया के फ्लैग को फेंक दिया और वहाँ पर अपना निशान साहिब का फ्लैग लगाया, जो कि बहुत ही गलत बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ फ्लैग सिर्फ प्रोटेस्टर की साइड से हुई है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ फ्लैग पुलिस की साइड से भी हुई है। हमने ये देखा लाठी चार्ज करते हुए पुलिस वाले वहाँ पे भी फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जो कि वो भी गलत है। दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर, उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने उस पोल पर जाकर अपना निशान साहिब का झंडा लगाया। पर कुछ बड़े यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि वो एक बीजेपी का कार्य करता है। कुछ टाइम पहले हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की उसने इलेक्शन में मदद करी, जो भी रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की साइड से। तो अपने रिसेंट ट्वीट में सनी देओल ने साफ मेंशन किया कि उसका और उनकी फैमिली का दीप सिद्धू से कोई भी किसी भी टाइप का कनेक्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि जब पुलिस ने वहाँ पे उनको 36 कंडीशंस दी थी, जिसमें क्लियरली मेंशन था किसी के पास भी किसी भी टाइप का वेपन नहीं होना चाहिए, तो भी उनके पास ये वेपन कहाँ से आए? क्या ये रायट होना प्री डिसाइडेड था?
प्रोटेस्टर्स को धरना देने से साफ मना किया गया था, पर उन्होंने कई एरिया में जाके धरना भी दिया और जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। तो इस सब सिचुएशन में पुलिस क्या करती? तो पुलिस ने भी अपनी पावर यूज़ करी और टीयर गैस और लाठी चार्ज का यूज़ किया। फिर वायलेंस दोनों साइड से हुआ और मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस कोई पब्लिक के लिए अगर कोई काम कर रही है, अगर उसमें भी उनको कोई सामने से वायलेंस करता है, तो ऑन ड्यूटी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाना है, उनसे तो वायलेंस करना ये क्राइम है और लॉ के अंदर ये क्राइम है। देयर इज नो वन सुपीरियर देन लॉ। अब हम जानते हैं कि मीडिया ने क्या दिखाया और रियलिटी क्या है। इंडियन मीडिया ने ये दिखाया कि रेड फोर्ट से इंडिया का फ्लैग हटा दिया, पर नहीं, ऐसा नहीं था। इंडिया का फ्लैग नहीं हटा गया था, वहाँ पर एक प्रेजेंट एक पोल और था, वहाँ पर निशान साहिब का फ्लैग लगाया था। पर मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एक रिलीजियस का फ्लैग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग पे लगाना गलत है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि वो निशान साहिब का फ्लैग ही खालिस्तान का फ्लैग है। तो चलिए इसकी भी रियलिटी जानते हैं कि एक्चुअली है क्या। निशान साहिब सिखों का एक रिलीजियस फ्लैग है और उनके रिलीजन में इस फ्लैग को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। निशान साहिब का फ्लैग उनके रिलीजन में ही पाया जाता है। यहाँ तक आर्मी में भी, सिख रेजिमेंट में भी ये फ्लैग लगाया जाता है इंडियन फ्लैग के साथ। अब बात करते हैं खालिस्तानी फ्लैग की। खालिस्तानी फ्लैग खालिस्तान मूवमेंट से एसोसिएट है। कुछ टाइम पहले सिखों ने इंडिया गवर्नमेंट से मांग की थी, उनको एक खुद का एक पर्सनल कंट्री चाहिए जिसका नाम उन्होंने खालिस्तान सोचा था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा। खालिस्तानी फ्लैग और निशान साहिब के फ्लैग में सिर्फ एक सिमिलरिटी है, बाकी उनमें सब चीज़ें डिफरेंस है। निशान साहिब का फ्लैग सैफ्रॉन कलर का होता है जिसको भगवा कलर से भी जाना जाता है और वहीं खालिस्तानी फ्लैग येलो कलर का होता है। खालिस्तानी फ्लैग का शेप रेक्टेंगुलर होता है, वहीं निशान साहिब का फ्लैग ट्रायंगुलर होता है। इन दोनों फ्लैग में सिर्फ लोगो सेम है, पर वहीं खालिस्तानी फ्लैग में खालिस्तान इंग्लिश और पंजाबी दोनों में लिखा गया है। पर आपको एक रियलिटी की बात और बताता है। कुछ टाइम पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक गुरुद्वारा विजिट किया था जिसमें उन्होंने अपने सर पर भी सेम एक इसी टाइप का निशान साहिब वाला फ्लैग अपने सर पे बांधा था। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी भी खालिस्तानी हो गए। पर हमारी कुछ दूध से धुली मीडिया ने इन बातों को आपस में रिलेट कर दिया, बजाय कि इनका डिफरेंस बताया जाए कि कौन सा खालिस्तानी फ्लैग है और कौन सा निशान साहिब का फ्लैग है। अब आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई उस कुछ वीडियोस हमने ऐसी भी देखी जिसमें खालिस्तानी फ्लैग के साथ निशान साहिब का फ्लैग भी था। हाँ, पर जिसने भी ये किया वो बहुत गलत था, क्योंकि रेड फोर्ट की हिस्टोरिक वैल्यू बहुत बड़ी है। वहाँ पे आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ इंडिया का फ्लैग ही रेज हुआ है और वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ्लैग लगाना इंडियन के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। जिस तरह आरएसएस का फ्लैग हम किसी भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वैसे ही रेड फोर्ट पर भी निशान साहिब का फ्लैग भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ ऐसी भी है जिसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ फार्मर्स पुलिस के साथ वायलेंट हो रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ही गलत वे में भी अटैक कर रहे हैं। तो ये सब सीन भी गलत है। पर कुछ फार्मर्स का ये भी कहना है कि ये जो भी राइट्स हुए वो फार्मर्स है ही नहीं, ये कुछ एंटी सोशल ग्रुप्स है जो हमारे साथ रैली में जुड़ गए थे और उन्होंने ये फिर इन सारी पीसफुल प्रोटेस्ट को एक रायोट में बदल दिया। दिल्ली के आईटीओ जंक्शन पर हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि पुलिस की क्वांटिटी से ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्टर की क्वांटिटी हो गई और वहीं प्रोटेस्टर पुलिस पर हावी भी पड़ गए। उन्होंने पुलिस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वहीं 300 पुलिस ऑफिसर इंजर्ड भी हुए और वहीं एक प्रोटेस्टर की डेथ भी हो गई। तो इन फार्मर्स का ये कहना था कि उस प्रोटेस्टर की डेथ पुलिस की गोली की लगने की वजह से हुई है। पर एक वीडियो में सामने ये आया कि वो प्रोटेस्टर रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था और उसका ट्रैक्टर बैरिकेड से जाके अड़ा और उसके बाद जब उसका ट्रैक्टर का मिसबैलेंस हुआ तो ट्रैक्टर पलट गया और उसके बाद उस पर्सन की डेथ हो गई। एक वीडियो हमने ऐसी भी देखी जहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि प्रोटेस्टर इतना अटैक कर रहे हैं पुलिस के ऊपर तो पुलिस वाले एक 20 फीट ऊंची दीवार से कूदने को भी रेडी हो गए। क्या ये बिहेवियर प्रोटेस्टर्स का सही था? पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रोटेस्टर ग्रुप ही गलत था। प्रोटेस्टर के किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप ने ये काम किया था, मतलब किसी एक जने की गलती करने की वजह से हम पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते हैं।
इतना सब सिनेरियो होने के बाद भी पुलिस ने भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, प्लस पुलिस हेडक्वार्टर्स में लेट नाइट मीटिंग चली। उनमें ये कंक्लूजन निकला कि ये जितने भी राइट्स में इन्वॉल्व पर्सन है उन सबके ऊपर एक लीगल चार्जेस लेगी, उन्हें बराबर सजा भी दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के कमिश्नर SN श्रीवास्तव उन्होंने ये बोला था कि जो प्री डिसाइडेड हुआ था फार्मर्स के साथ उन्होंने वो फॉलो नहीं किया और उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़े। पुलिस ने 200 प्रोटेस्टर्स को अपनी कस्टडी में लिया और 22 FIRs भी फाइल करी और उन्होंने ये बोला कि उन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन और CCTV क्लिप्स देखने के बाद ही उनको अपने अंडर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो कि फार्मर प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, उनका ये स्टेटमेंट आया कि वो ये जो भी सिनेरियो है उनसे वो बहुत बड़े दुख है और वो इन सब प्रोटेस्टर वाले ग्रुप्स को अपने ग्रुप से अलग करती है। ये सब साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सिनेरियो होने के बाद 27 जनवरी को 2 किसान फार्मर्स यूनियंस ने अपने आप को उन प्रोटेस्ट से अलग कर लिया, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भानु भारतीय किसान यूनियन ने अपने आप को उन प्रोटेस्ट से अलग कर लिया। अब हमने ये पूरा प्रेजेंट का सिनेरियो तो जान लिया, तो थोड़ा हिस्ट्री में चल के थोड़ा ही जानते हैं कि एक्चुअली प्रोटेस्ट और ये राइट्स हुए क्यों। सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ने 3 एक्ट पास किए फार्म लॉ से रिलेटेड और इन लॉ के बाद आने के बाद ही फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनका ये कहना था अगर ये लॉ इंडिया में एप्लीकेबल हो गया तो फार्मर्स और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और इसी का कारण था उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि गवर्नमेंट उनकी बातों को सुने। इन लॉ के हिसाब से अब कोई भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस किसी भी गवर्नमेंट मंडी या एजेंसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, प्लस वो अब अपना डायरेक्ट प्रोड्यूस प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ शेयर कर पाएगा। और इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने पहले एक पर्टिकुलर MSP भी डिसाइड किया था, पर इस नए एक्ट में MSP का कोई जिक्र भी नहीं था, इसलिए किसान की ये मांग थी कि इसमें MSP लाई जाए। पर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो MSP इस पर रखेगी। अब फार्मर्स का ये कहना था अगर ये लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो उनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी तरफ से मोनोपोली मार्केट चला सकते थे और कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते थे, तो इससे किसान को उनके प्रोड्यूस का सही से पूरा दाम नहीं मिल पाता। इन सबको देखते हुए फार्मर्स ने भी अपनी कुछ डिमांड्स रखी। उन्होंने ये बोला कि फार्म बिल के जो अभी एक्ट बना है उसे रिपील कर दिया जाए, प्लस उन्होंने ये बोला कि जो स्टेट्स प्रोड्यूस खरीदती है फार्मर्स से उन्हें एक लीगल राइट बना दिया जाए, और उन्होंने ये बोला कि MSP को भी इंक्रीज किया जाए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि एग्रीकल्चर के जो डीजल यूज़ करती है उस डीजल की प्राइस भी कम कर दी जाए, और एट दी एंड उन्होंने ये बोला कि जो फार्मर लीडर पे जो उन पे केस लगे हुए हैं उन्हें वापस हटा दिया जाए और उन्हें उन सब केसेस से रिलीज भी कर दिया जाए। इन डिमांड्स को लेके फार्मर्स लीडर और गवर्नमेंट के बीच में बहुत बार बात भी हो चुकी है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये ऑफर दिया था कि वो इन लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने को रेडी है, पर फार्मर्स ने इसके लिए मना कर दिया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑफर और दिया कि वो इस लॉ को 18 मंथ्स के लिए सस्पेंड भी कर देगी, पर इस ऑफर को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर बाद में इतना सिनेरियो होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्शन लिया और उन्होंने इस एक्ट पे स्टे लगा दिया, पर फार्मर्स कब भी खुश नहीं हुए। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट चालू रखा और यही सिलसिले में उन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए मांग की थी। अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली 2 मंथ से चली आ रही एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऐसा क्या हुआ जो एक रायट में बदल गई एक ही दिन के अंदर। तो हुआ ये कि 25 जनवरी को कुछ फार्मर्स ने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी को सेंट्रल दिल्ली में भी जाएंगे, जिनकी उनके पास परमिशन नहीं थे। इट मीन्स उनको पहले से ही रूट मैप पता था। फिर लेटर ऑन जिसका फ़ायदा KMSC ने उठाया और उन्होंने ये बोला अगर किसी को भी सेंट्रल दिल्ली में जाना है तो वो सिर्फ KMSC के ही ट्रैक्टर्स को फॉलो करे। और आपको जान के ये थोड़ा सा और भी शौक लग सकता है, लक्का सिधाना जो कि एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है, उसी ने ही ये पूरा मोर्चा संभाला हुआ था और यही रीज़न था जिसकी वजह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक वायलेंट राइट में बदल गया। जो भी सिचुएशन 26 जनवरी को हुई, इन सब को देखते हुए फरवरी में होने वाले बजट डे पर भी फार्मर्स ने अपनी मार्च टू पार्लियामेंट भी कैंसिल कर दी।
जिसका भी इस पीसफुल प्रोटेस्ट को राइट में बदलने का प्री इंटेंशन था, उसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट किया जाए और वो कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूरी रियलिटी जानने के बाद क्या 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, क्या उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा देना जरूरी है? क्या उसको एक पॉलिटिकल इशू बोला जा सकता है? क्या उसको ये भी बोला जा सकता है कि ये सब सिनेरियो पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर्स और कुछ मीडियाज बता रही है? क्या फार्मर्स का एक्शन और उस पर पुलिस का रिएक्शन सही था? और आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग पर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ्लैग लगाना सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कुछ भी थॉट्स थोड़े भी क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।